हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस टीयर 2 एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं एग्जाम्स में। तो यहाँ से जो चीज़ समझने की है वो ये है कि आपको कौन कौन से ऐसे के टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं, साथ में जो आपके लेटर के टॉपिक हैं कौन से पहले पूछे जा चुके हैं, तो उसके बेसिस पे अभी फ़िलहाल में कौन कौन से टॉपिक पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ से वो चीज़ें आपको क्लियर होंगी थोड़ा सा, और कौन कौन से टॉपिक हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं तो उनसे क्या हेल्प मिल सकती है, तो वो चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो समझिए सभी चीज़ें मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले 2016 से स्टार्ट करता हूँ। जो टॉपिक्स आपसे पूछे गए थे 2016 में एमटीएस एग्ज़ाम में, ऐसे के टॉपिक्स आपके पास 5 ऐसे के टॉपिक्स पूछे गए थे। तो उसमें जो पहला टॉपिक है वो है आपका एजुकेशन एंड लाइफ। अब देखो सभी टॉपिक यहाँ पे इंग्लिश में लिखे हुए हैं, बाकी मैं इसका हिंदी अनुवाद भी आपको सब कुछ बता दूंगा। तो जो भी एस्पिरेंट हिंदी मीडियम से लिख रहे हैं तो उनको भी समझ में आ जाएंगी चीज़ें, कोई इशू नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा कि शिक्षा और जीवन। तो बेसिकली इसमें बताना क्या है, शिक्षा और जीवन का इस तरीके से किस तरीके से इंटरलिंक है उसके बारे में आपको ये ऐसे का टॉपिक लिखना है। दूसरा टॉपिक है आपका रेनी सीजन यानी बरसाती मौसम, और मोबाइल फ़ोन आपका तीसरा टॉपिक हो गया। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए गुड सिटीजन, एक अच्छे नागरिक के क्या दायित्व हैं, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बारे में आपका फोर्थ टॉपिक पूछा गया है ऐसे का। क्रिकेट मैच ये हो जाएगा आपका पांचवा टॉपिक। क्रिकेट से रिलेटेड चीज़ें आपको यहाँ पे बतानी है। तो ये देखो बहुत आसान सा टॉपिक हो गया, 2016 में ये सब कुछ पूछा गया है। अब इसके बाद में लेटर के टॉपिक देख लीजिए। अब देखिए लेटर के टॉपिक यहाँ से समझना ये है कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं और अभी क्या चेंजेज आया है, या फिर पैटर्न में लेटर में कुछ चेंजेज या पहले के पैटर्न के कुछ लेटर चल रहे हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पर समझने की है। तो लेटर में बात करूँ तो पहला लेटर पूछा गया आपसे, लेटर टू लाइब्रेरियन टू गेट न्यू स्टोरी बुक्स फॉर द कॉलेज लाइब्रेरी। अब देखो ये टॉपिक मैंने पिछली प्रीवियस वीडियो में यदि आपने देखी है तो उसमें डिस्कस किया है, यही सेम टॉपिक डिस्कस किया है और ग्रुप में मैंने आपके साथ शेयर किया है, इसका पीडीएफ भी शेयर कर दिया है ऑलरेडी। तो अब ये टॉपिक मैंने इसलिए शेयर किया था क्योंकि ये टॉपिक तीनों आपके पास बार रिपीट हुआ है, 2016 हो गया, 19 हो गया और 2020, तीनों बार ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। तो इम्पोर्टेंट है आपका, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने ये टॉपिक आपको कवर करा दिया है। तो किस तरीके से यदि ये टॉपिक आ जाता तो लिखना क्या है आपको। तो पहला आपका ये पूछा गया है कि लाइब्रेरी से, कॉलेज की लाइब्रेरी है वहाँ से आपको नई स्टोरी यानी कहानी की पुस्तकें इशू करानी है या फिर मंगानी है, उस लाइब्रेरी में कमी है उनकी, तो उसके लिए आपको लाइब्रेरियन जो वहाँ का पुस्तकालय अध्यक्ष है उसको पत्र लिखना है। पहला टॉपिक ये हो गया आपका। दूसरा टॉपिक है आपका लेटर टू योर फादर सीकिंग परमिशन टू विजिट जयपुर विद फ्रेंड, मतलब जयपुर आपको घूमने जाना है अपने दोस्तों के साथ में, तो इसके लिए आपको अपने पिताजी से परमिशन मांगनी है, इसके लिए आपको लेटर लिखना है। ये आपके पास इनफॉर्मल लेटर है, तो इसके लिए फॉर्मेट में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, तो उसके बेसिस पे ही आपको ये लेटर तैयार करना है। अगला जो लेटर पूछा गया, लेटर टू योर फ्रेंड्स इन्वाइटिंग देम टू स्पेंड समर वैकेशन, गर्मी की छुट्टियाँ बिताने के लिए अपने फ्रेंड को बुलाना है, इन्वाइट करना है, तो उसके लिए ये लेटर लिखना है। अगला जो लेटर है आपका पूछा गया है कि रीजनल जो आपका रीजन है उसके इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर को आपको लेटर लिखना है रिगार्डिंग नॉट गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑन टाइम, मतलब जो बिजली का जो बिल है वो समय पर नहीं आ रहा है, इसके रिगार्डिंग आपको शिकायत करते हुए एक पत्र लिखना है। तो लिखना किसको, रीजनल इलेक्ट्रिसिटी ऑफिसर को। तो ये आपका फोर्थ नंबर का जो लेटर है वो हो गया। पांचवा जो लेटर पूछा गया आपसे, एक लेटर लिखना है एडिटर को, लेटर टू एडिटर यानी संपादकीय पत्र है, किसके बारे में है, डिटेरियोरेटिंग लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, तो जो नियम और जो कानून है उसके उनको डिटेरियोरेट हो रहे हैं, मतलब उनकी हानि हो रही है, उनका पालन नहीं किया जा रहा है, तो उसके रिगार्डिंग आपको ये पत्र लिखना है एक न्यूज़पेपर एडिटर को। तो इस तरीके से ये 5 लेटर और 5 ऐसे के टॉपिक पूछे गए हैं आपका 2016 में एमटीएस में। सेम पैटर्न रहा है, अभी तक चेंजेस कुछ नहीं हुए हैं इसमें। तो 2019 में मैं बात करता हूँ, तो अब देखिए यहाँ पे ऐसे के टॉपिक्स की बात करता हूँ। तो ऐसे में पूछा गया आपसे एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण, ये टॉपिक ही मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, मैंने आपके साथ डिस्कस किया एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। उसमें मैंने बताया था कि यदि एयर पॉल्यूशन आ जाए, वाटर पॉल्यूशन आ जाए तो किस तरीके से चीज़ें बदलेंगी, तो वो आपको देख लेना है वहाँ से। ऑलरेडी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है तो वहाँ पे ये मिल जाएगा आपको। इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन यानी शिक्षा का महत्व क्या है, तो इसके ऊपर अगला लेटर हो जाएगा स्वच्छ भारत अभियान, एक लेटर ये हो गया, सॉरी ऐसे हो गया। और इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन स्टूडेंट, स्ट्रेस मतलब एक तरीके से जो विद्यार्थी जीवन है उस पर तनावपूर्ण बना हुआ है,
बढ़ रहा है तनाव दिन ब दिन, तो उसके ऊपर आपको ये यहाँ पे ऐसे प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। तो ये देखो, ये लेटर का टॉपिक भी हो सकता है कि अपने फ्रेंड को या फिर छोटे भाई को सजेशन देते हुए कि स्ट्रेस फ्री एजुकेशन करें, या फिर मतलब ज़्यादा स्ट्रेस ना लें और पढ़ाई में थोड़ा सा स्ट्रेस को कम करें और उसको पढ़ाई के प्रति ज़्यादा ध्यान दें। तो इस तरीके से ये लेटर का टॉपिक भी हो सकता है। आप इसके बारे में थोड़ा प्रिपेयर कर लें डाटा कि किस तरीके से यदि ऐसा टॉपिक आ जाए तो किस लाइन से स्टार्ट करना, क्या चीज़ें इसमें आएंगी। तो इंक्रीजिंग स्ट्रेस ऑन स्टूडेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फैमिली, परिवार के प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या कर्तव्य हैं, तो उसके लिए ये 5वां टॉपिक हो जाएगा आपका ऐसे का। अब लेटर के बारे में देख लीजिए, 5 लेटर के टॉपिक कौन कौन से पूछे गए यहाँ पे। तो पहला है आपका राइट एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लिखना है प्रिंसिपल को आस्किंग एक्स्ट्रा टाइम टू पे फीस। तो आप फीस यानी जो कॉलेज की या स्कूल की जो भी आप फीस देने में असमर्थ हैं और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो फीस देने के लिए, तो ये आपको प्रार्थना पत्र लिखना है अपने प्रिंसिपल को। पहला ये हो गया। दूसरा आपका है कि राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम द रीज़न वाई यू अनेबल टू अटेंड द वेडिंग। तो अपने मित्र की शादी है, उसमें आप जाने में असमर्थ हो, उसके लिए आपको एक पत्र लिखना है अपने मित्र को। तो ये एक आपका इनफॉर्मल लेटर है, यानी अनौपचारिक पत्र है। अपने मित्र को, सगे संबंधी, रिश्तेदार, भाई बहन, इनको जो पत्र लिखा जाता है वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो उसका फॉर्मेट भी ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया। तो इसमें आपको उसकी असमर्थता बतानी है कि आप उसमें अटेंड नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको ये पत्र तैयार करना है। अगला जो लेटर है आपका है 3rd नंबर, देखिए कि देखिए ये दिल्ली नगर था, तो ये मैंने यहाँ पे स्पेलिंग इसको करेक्ट कर लेना। राइट ए लेटर टू दिल्ली नगर निगम, दिल्ली नगर निगम को आपको एक लेटर लिखना है रिगार्डिंग मॉस्किटो इशू, यानी मच्छर बहुत ज़्यादा पनप रहे हैं, मच्छरों से जो इशू हो रहे हैं, बहुत सारी जो परेशानियाँ हो रही हैं, तो उसके रिगार्डिंग आपको लेटर लिखना है। किसको? दिल्ली नगर निगम को। तो ये आपका नेक्स्ट लेटर हो गया। अगला है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट योर न्यू हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस। अपने मित्र को उसकी नई हॉस्टल लाइफ के अनुभव का साझा करते हुए उसको एक पत्र लिखना है, ठीक है। तो ये अगला पत्र हो गया। और अगला है लाइब्रेरियन को रिक्वेस्ट करना है मोर जीके बुक्स। देखो ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी पहले भी कहा था आपसे स्टार्टिंग में ही कि ये देखो हर बार रिपीट हुआ है आपका। पिछली बार मैंने बताया था कि वहाँ पे भी ये अगला टॉपिक पूछा गया है, लाइब्रेरियन वाला बुक के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। इस बार भी ये पूछा गया है और आगे जो पेपर दिखाऊंगा उसमें भी ये दिखाऊंगा कि उसमें भी पूछा गया 2020 में। तो एक लाइब्रेरियन को रिक्वेस्ट करनी है कि आपकी लाइब्रेरी में जीके की बुक्स नहीं है या फिर कमी है, तो उनको और जीके की बुक्स मंगानी है। तो उसके लिए आपको पत्र लिखना है। किस तरीके से लिखना है ये सभी चीज़ें डिस्कस कर चुका हूँ, पिछली वीडियो आपको मिल जाएगी चैनल पे, या फिर मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से जाके आप वो देख सकते हो तो क्या पैटर्न रहेगा उसका, ठीक है। अब देखिए इस तरीके से ये 2019 और 2016 के सभी एमटीएस के पेपर जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद मैं 2020 पे आता हूँ। यहाँ पे देखिए ये टॉपिक्स मैंने आपको डायरेक्ट इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा दिया है जो एग्ज़ाम में पूछा गया है आपका। तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, हिंदी में आपके साथ मैं डिस्कस कर देता हूँ। देखिए हिंदी में क्या लिखा हुआ है कि आपका 5 जो ऐसे के टॉपिक्स हैं उसमें है समाचार पत्र की उपयोगिता, पहला टॉपिक हो गया। युवा शक्ति, और अगला है लोकतंत्र की चुनौतियाँ, मेरा प्रिय कवि, साहित्य और समाज, ठीक है। तो इस तरीके से ये 5 ऐसे के टॉपिक्स हो जाते हैं। मैं आपके लिए 20 इंपॉर्टेंट जो एक्सपेक्टेड ऐसे के टॉपिक्स हैं वो डिस्कस कर चुका हूँ, आप देख सकते हो वीडियो, और उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं तो वो उसको आप प्रिपेयर करके रखें, ठीक है। साथ में अब देखिए इसमें जो 5 लेटर पूछे गए हैं तो उसको देखिए कौन कौन से लेटर आपसे पूछे गए यहाँ पे। तो आप राजेश, सीमा, सेक्टर 13, RK पुरम, नई दिल्ली, ये आपका एड्रेस दे रखा है, यहाँ के निवासी हैं। बुखार होने के कारण चिकित्सक के लिए अवकाश, आपको प्रधानाचार्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सेक्टर 12 RK पुरम, नई दिल्ली को आवेदन पत्र लिखना है। तो तबीयत खराब होने के कारण, बुखार होने के कारण आपको एक पत्र लिखना है। किसको? प्रधानाचार्य को। उसका भी एड्रेस दे रखा है आपके स्कूल का, ठीक है। तो ये आपका एक लेटर हो गया, प्रार्थना पत्र हो गया, आवेदन पत्र हो गया। आगे देखिए आप अनिल प्रभा, ये आपका एड्रेस दे रखा है कि यहाँ दिल्ली के निवासी है। घर में ख़राब पड़े टेलीफोन, ये उसका नंबर भी दिया हुआ है, को ठीक कराने के लिए प्रबंधक NMTNL पूर्व
जोन नई दिल्ली को आपको पत्र लिखना है। तो टेलीफोन की खराबी है, उसमें आपको रेक्टिफाई करना है, उसको सही करवाना है, तो उसके लिए आपको एक पत्र लिखना है। एड्रेस भी दिया हुआ है आपको। अगला देखिए, नवीन संहिता हो, आप अपने को मानते हुए नई दिल्ली के निवासी हो, बस संचालकों की मनमानी और अनियमितता के संबंध में परिवहन आयुक्त को आपको दक्षिणी जोन RK नई दिल्ली को एक पत्र लिखना है। तो एक लेटर हो गया, बस संचालकों की मनमानी और अनियमितता के लिए आपको एक शिकायत पत्र एक तरीके से यहाँ पे प्रिपेयर करना है। अगला है आपका कि आप यहाँ के निवासी हो, महाविद्यालय में अंग्रेजी पाठ्यक्रम से संबंधित पुस्तकें मंगवाने के लिए प्रधानाचार्य को कौन सा है, प्रधानाचार्य दयाल सिंह कॉलेज लोधी रोड, तो इसको आपको पत्र लिखना है। अब देखो ये वही टॉपिक आ गया दोबारा। पिछले में GK की बुक्स मंगाई थी, इसमें अंग्रेजी की बुक मंगाई है। इससे पहले मैंने बताया था कि आपको कहानी की पुस्तकों की कहानी की किताबें मंगानी है। तो देखो चीज़ें वही बदल रही हैं, बस उसमें बदलना कुछ नहीं है, प्रारूप और पैटर्न सब कुछ सेम रहेगा। बस वहाँ पे आपको कहानी की पुस्तकों की जगह अंग्रेजी की पुस्तक लिख देना है, GK की पुस्तकों की जगह अंग्रेजी की पुस्तक, सवाल में जो पूछा वो लिख देना है। GK की पुस्तक पूछा तो GK की पुस्तक लिख दो, उसमें सीधा सीधा वही लिखना है, बाकी और कुछ चेंज नहीं करना। सेम प्रारूप रहेगा, सेम फॉर्मेट रहेगा, सेम लाइनिंग्स रहेंगी उसकी, ठीक है, सब कुछ सेम रहेगा, कुछ भी नहीं बदलेगा। तो इस तरीके से है। तो वो पिछला वीडियो आप ज़रूर देख लें क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैंने आपके साथ वो शेयर किया था। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि एक आपका जो प्राचार्य है, प्रधानाचार्य है या फिर लाइब्रेरियन को एक पत्र लिखवाएगा, उसमें इस तरीके से चीज़ें बुक इशू कराने के रिगार्डिंग एक टॉपिक पूछा जा रहा है। अगला और ये लास्ट टॉपिक देखिए क्या पूछा है आपसे कि आप यहाँ के निवासी हैं, बैंक पासबुक खोने और नए बैंक पासबुक की प्राप्ति के संबंध में प्रबंधक को भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया करोल बाग नई दिल्ली को एक पत्र लिखना है। तो बैंक पासबुक हो गई है, उसके लिए आपको नई बैंक पासबुक प्राप्त करनी है, तो उसके लिए आपको एक पत्र लिखना है बैंक प्रबंधक को, ठीक है, बैंक मैनेजर को। तो ये आपका 5वां लेटर हो गया। तो इस तरीके से 5 लेटर हो गए आपके, 5 ऐसे के टॉपिक हो गए 2020 में। तो ये चीज़ें समझ में आ गई हैं आई थिंक अभी आपको। तो अब देखिए करना क्या है बेसिकली आपको। तो ये जो टॉपिक हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं ऐसे के आपके लिए ऐसे के टॉपिक्स हो गए, तो 20 तो ऐसे के टॉपिक्स हो गए, उनको आप प्रिपेयर कीजिए। साथ में अब जो यहाँ पे ये लेटर के टॉपिक्स हैं जितने भी हैं, तो सबसे पहले इन लेटर के टॉपिक्स को, ये वाले जो टॉपिक्स हैं इनके रिगार्डिंग सभी चीज़ें आपको डाटा तैयार कर लेना है कि किस तरीके का फॉर्मल लेटर आया तो उसको कैसे लिखना है, इनफॉर्मल लेटर आया तो कैसे लिखना है, नंबर 1। तो फॉर्मेट यदि आपको चाहिए तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा प्लेलिस्ट का, तो वहाँ पे आप फॉर्मेट देख सकते हो, फॉर्मेट कैसे लिखना है, फॉर्मल का कैसे लिखा जाता है, इनफॉर्मल का कैसे लिखा जाता है। फॉर्मल आपका कार्यालय पत्र हो गए, जैसे कि संपादकीय पत्र हो गए, किसी अधिकारी को जो लिखे जाते हैं वो फॉर्मल लेटर हो गए, औपचारिक पत्र। और दूसरा जो इनफॉर्मल लेटर हैं, भाई बहन, सगे संबंधी, मित्र, माता पिता, इनको जो लिखे जाते हैं वो आपके इनफॉर्मल लेटर हो गए, अनौपचारिक पत्र हो गए। इसका थोड़ा सा फॉर्मेट अलग रहता है, तो ये फॉर्मेट दोनों आपको आने चाहिए, फॉर्मेट किस तरीके से लिखना है। बाकी जो बीच की जो लाइनिंग है वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएंगी, वो टॉपिक के हिसाब से कि टॉपिक क्या है और उस हिसाब से आपको चीज़ें वहाँ पे लिखनी है। तो ये चीज़ें तो समझ में आ गई आपको कैसे करनी है। और बाकी इसमें मैं ये बता रहा था कि जो ये टॉपिक्स हैं, ये जितने भी हैं अभी ये पूछे गए हैं, आपने यहाँ पे 15 लेटर के टॉपिक देख लिए, ठीक है। 3 साल के मैंने डिस्कस कर दिए हैं, 16 के और 19 के और 20 के, ठीक है। तो 3 साल के डिस्कस किए तो 15 ऐसे के 15 लेटर के टॉपिक हो गए। 20 तो ऐसे के टॉपिक प्रिपेयर कर लो, साथ में ये 15 जो लेटर हैं इनको प्रिपेयर कर लेना है। इसमें से कुछ लेटर मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, उनको देख लो और साथ में उनके फॉर्मेट देख लो, और ये 15 प्रिपेयर कर लो अच्छे से। तो इतना आपका लेटर का काम हो जाएगा, ऐसे का भी काम हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इतना कर लो, उसके बाद में कोई कमी रहती है तो उसके बाद में फर्दर आप जो भी लेटर के हैं केवल उनकी जो बीच बीच की जो लाइनें हैं तो उसको आप पढ़ सकते हो। बाकी लेटर्स में आपके पास कोई बुक है या फिर कोई भी सोर्सेज है तो वहाँ से आप उनकी जो मिड में जो लाइन लिखनी है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ के उनको देख सकते हो, जिससे आपको आइडिया लगता रहे कि हाँ ऐसे ऐसे। बाकी इतना कर लोगे तब चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, इनको अरेंज कैसे करना है, उनको यहाँ पे लिखना कैसे एग्ज़ाम में। साथ में प्रीवियस ईयर की RTI रिप्लाई वाली कॉपीज़ देख लो कुछ, उसमें से चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी कि कैसे लिखा जाता है, कैसे आपको प्रारूप को सेट करना है, तो वहाँ पे और कैसा लिखने पर कितने मार्क्स मिलते हैं, तो वहाँ से भी थोड़ा आइडिया लग जाएगा। तो ओवरऑल चीज़ें इस तरीके से चलनी है। और बाकी और भी कोई क्वेरी रहता है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो बाकी आप पूछ सकते हो टेलीग्राम चैनल पे। तो ये टेलीग्राम चैनल है, आप जब सर्च करोगे तो आपको ये मिल जाएगा,
सर्च बॉक्स में इतना सर्च करना, ये अंडरस्कोर लगा हुआ है यहाँ पे बीच बीच में, और या फिर आपको इसका लिंक भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे सभी आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे, ठीक है। पीडीएफ इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको एक बार यहाँ पे वीडियो देख लोगे तो टाइम कम है तो इसको 2x स्पीड पे देख लो, और उसके बाद में पीडीएफ से एक बार रिवीजन कर लो और आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और बाकी समझदारी हो, लाइक और सब्सक्राइब आप कर लोगे खुद। तो ये चीज़ें हैं। बाकी इसमें और कोई क्वेरी रहता है किसी भी टॉपिक से तो आप पूछ सकते हो टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। ग्रुप भी आपका ऑलरेडी बना हुआ है, वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आई थिंक अभी सब कुछ क्लियर हो गया, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।